ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हम कठोपनिषद के पहले अध्याय की पहली वल्ली में थे यानी अभी भी हैं। अभी इस पहली वल्ली का समापन होने जा रहा है। हमने देखा कि यमराज ने 3 वर दिलवाए थे, उनमें से 2 वर तो नचिकेता ने मांग भी लिए और यमराज ने तुरंत दे भी दिए। अब जो तीसरा वर मांगा है उसके विषय में अभी चल रहा है कि यमराज कह रहे हैं, अनेक अनेक प्रकार के प्रलोभन दिखा रहे हैं कि तुम ये वर मत मांगो, और इसलिए बहुत से प्रलोभन दिखाए, यहाँ तक हम आए थे। अब इस पर इसका नचिकेतस का जो है प्रत्युत्तर है, उसकी जो प्रतिक्रिया है वो बहुत ही सराहनीय, क्या यानी चिंतन करना चाहिए ऐसी है। क्या बोलता है ये बालक? ये बोलता है, अभी ये है मंत्र 26वां, इसमें ये बोल रहा है, स्वभावामर्त्यस्य यद अंतक एतत् सर्वेन्द्रियाणां जनयन्ति तेजः। हे अंतक, संबोधन है, अंत करने वाला अंतक यानी यम का संबोधन है। हे अंतक, स्वभावा, ये जितने भी हैं ना, जो भोग आपने मुझे बताए कि संपत्ति मिलेगी, गोधन मिलेगा, सुवर्ण मिलेगा, इत्यादि इत्यादि, ये सब काहे के लिए है? ये है भोग के लिए। और ये भोग कैसे है? एक ही बड़ा ही अर्थगर्भ शब्द है, स्वभावा। इनका भाव माने अस्तित्व, इनका अस्तित्व केवल कल तक रहने वाला है। इसका मतलब ये सारे के सारे भोग जो हैं ये नश्वर हैं। ये इसमें से एक भी ऐसा भोग नहीं है जो शाश्वत सुख दे सके। तो ये जो है ना, मर्त्यस्य स्वभावा, कल तक भी रहते हैं या नहीं, इस प्रकार के है, ऐसा नहीं है। कल, ये तो बोलने की बात है। स्वभाव इसका मतलब ये कल तक टिकेगा, इसका मतलब शाश्वत नहीं टिकेगा, क्षणभंगुर है। तो और ये भाव, ये भोग, ये क्या करते हैं? सर्वेन्द्रियाणाम जनयन्ति तेजः। सर्व इंद्रियां जो है हमारे, जो ज्ञानेन्द्रियां हैं, जिनसे हम भोग लेते हैं, स्वाद लेते हैं, देखते हैं, ये जो सब है ना, इन सारी इंद्रियों का तेज हरण करने वाले ये सारे भोग हैं। जनयन्ति तेजः, जनयन्ति यानी जीर्णान कुर्वन्ति, ये इंद्रियों को जीर्ण बनाते हैं। होता क्या है, ज़्यादा अगर आप शोर सुनेंगे, एक न एक दिन कान बहरे हो जाएंगे। बहुत अधिक टीवी देखेंगे तो एक न एक दिन आपकी आँखों की रोशनी चली तो नहीं जाएगी, परंतु धीरे धीरे क्षीण होती जाएगी। तो जनयन्ति यानी जीर्ण बना देती हैं, क्षीण बना देते हैं। तो सर्वेन्द्रियाणाम तेजः जनयन्ति। अब तेज का क्या मतलब है? यहाँ तेज शब्द तो सभी को ही जानते हैं। यहाँ ये मतलब है इंद्रियों का तेज यानी इंद्रियों की क्षमता। और बुद्धि की भी, तो बुद्धि की भी एक ये होती है। कई लोगों को क्या होता है, अभी हमने देख लिया कोरोना से जो उठे हैं, कई लोगों को स्वाद ही नहीं आता। हरी मिर्च खाते हैं और बोलते हैं तीखी ही नहीं। क्या मतलब हुआ? यानी ये कि जो उनकी बुद्धि तक जाता था, जो हमारा मस्तिष्क में जो केंद्र है स्वाद बताने वाला, वो केंद्र भी क्षीण हो गया। तो ये तेज क्षीण होना है। और दूसरा भी एक है,
इससे यश भी क्षीण होता है। मान लीजिए कोई अच्छा गायक है, सुरीला गायक है, और धीरे धीरे यदि उसकी आवाज़, उसकी ध्वनि यदि क्षीण होती गई, कर्णकटु होती गई, बोलते हैं ना इसकी आवाज़ अब थकी थकी सी लगती है, ये बोलते हैं ना हम, तो थकी लगना यानी क्या, ये जो ध्वनि निकालना है इसका तेज क्षीण हो गया। ये बोल रहा है कि जितने भी भोग हैं, हम गाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, नृत्य देखेंगे, ये सब जो है ये भोग जो है सर्वे इंद्रियाणाम तेजः जनयन्ति। अब फिर इनसे प्राप्त होने वाला जो आनंद है ये भी ब्रह्मानंद नहीं है कि शाश्वत रहे, ये भी स्वभाव है, बस कल तक टिकने वाला है। आज हमने बहुत अधिक हमारा प्रिय संगीत सुन लिया, कान तृप्त हो गए, लेकिन फिर बस खत्म, कल थोड़ी ना सुनने को मिलेगा वो। यानी ये जो है ये सब स्वभाव है। और केवल यमराज ने केवल यही नहीं बतलाया था, ये भी बताया था कि तुम्हें शतायु क्या, तुम जितनी चाहो उतनी आयु दे दूंगा। उसके ऊपर अभी अगली 2 पंक्तियां हैं कि अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव, कितना भी जीवित आप दीजिए, चाहे 2000 साल जियो, ऐसे बोल दिया, जितना भी दो ना वो अल्प ही है। इसका मतलब क्या यानी ये बहुत लोभी है कि बहुत मुझे जीना है, ऐसा नहीं। ये अल्प शब्द जो है ना वो कल्प की तुलना में है। कल्प आप जानते हैं, कल्पांत बोलते हैं हम, यानी चतुर्युगी जो है, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये चारों युगों की मिल के एक ये होती है, वो है कल्प। ठीक, तो एक कल्प की तुलना में आप कितनी भी आयु दे दीजिए ना, 1000 साल, 2000, 10,000 साल, अरे कल्प की तुलना में तो अल्प ही है। तो ये बोल रहे हैं कि आपने तो बोल दिया, पहले तो बोला शतायु, फिर ये बोला कि जितने भी शरद जीना चाहो उतने, कितने भी हम बोलेंगे, अरे भाई कल्प तक तो नहीं होता ना, कल्प की तुलना में सब अल्प ही है ना। और दूसरी बात है, अगर हम कल्पांत जीवी भी हो गए, यानी चारों युग नष्ट होने तक भी हम जी गए, बताइए ना उस जीने में कोई रस रहेगा क्या? अगर बोर हो जाएंगे, आज की भाषा में बोलेंगे तो क्या करेंगे वो? सीधी सी बात है। कोई यदि इकोनॉमिक्स वाला होगा तो उसको मालूम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। यूटिलिटी जो है, जीने की चाह जो है, वो जीने की चाह इसलिए है कि हमें जो चाहिए वो अभी तक मिला नहीं, वो मिल गया कि हमें खुशी होती है, मगर वो मिलता ही रहेगा, वही है, तो एक न एक दिन हमें नाशिया उत्पन्न हो जाएगा। ये जो है वो बोलता है मैं क्या करूँगा इतना जीवन लेके। ये सब सोच उस बालक नचिकेतस की है। वो बोलता है स्वभाव मर्त्यस्य, अब हम मर्त्य ही हैं, मैं मनुष्य हूँ तो इसलिए मर्त्य हूँ, यानी मरना तो है ही, ये तो नियति है। और इसलिए किसी भी मर्त्य के जीवन में ये जितने भी भोग हैं ये शाश्वत नहीं है, ये सारे इंद्रियों का तेज हरण करने वाले हैं। और इसके विपरीत यदि तुम देते हो कल्पांत तक की आयु, तो भी हम क्या करेंगे उससे, यानी उसमें भी हम ऊब जाएंगे। ये जो ऊबाहट है, जिसको बोर्डम कहते हैं, वो ऊबाहट हो जाएगी। यहाँ तक वो बोला। और चौथी पंक्ति तो बहुत ही मज़ेदार है। चौथी पंक्ति में बोलता है वो बालक कि तवैव वाह स्तव नृत्य गीते। वाह यानी घोड़े, उसने बोला है ना तुमको ये स्वर्गीय घोड़े, अश्व सब दे दूंगा, रथ दे दूंगा, उसके लिए बोला है कि तवैव वाह, ये सारे अश्व तव तुम्हारे लिए रहने दो, मुझे क्या करना है, मुझे 2 पाँव दिए हैं, मैं चल सकता हूँ, है ना। कितनी निरीच्छ
और कितनी तृप्त आत्म तृप्त वृत्ति है। देखिए वो बोलता है तवैव वाहा तव नृत्य गीते। नृत्य और गीत, ये नाच गाना सब आपके पास रहने दो, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये नाच गाने देख देख के भी शो में ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा, वही वही है, बंद हो ही नहीं रहा है, तो हम उग जाएंगे। तो ये तवैव वाहा तव नृत्य गीते, ये सारे अश्व, अश्व माने सब, अश्व इत्यादि संपत्ति और ये नाच गाना, ये सब आपके पास रहने दीजिए। क्या बोलता है ये लड़का। आगे देखिए, आगे उसका कहना है, सोचने लायक है। न वित्तेन, अगला यानी 27वां मंत्र, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तम अद्राक्ष्म चेत्वा। कितना चतुर है। जीविष्यामो यावदेशिष्यसि त्वं वस्तु में वर्णीयः स एवो। देखिए सीधे सीधे बोल रहा है यमराज के सामने। क्या साहस होगा इस बच्चे का। वो बोलता है आपने मुझे 2 प्रकार के प्रलोभन दिखाए, एक तो संपत्ति का, एक तो दीर्घायु का। तो पहली पंक्ति में बोल दिया न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो, कोई भी मनुष्य है ना वो वित्तेन, धन के द्वारा पूरी तरह से तर्पणीय नहीं है, यानी तृप्त नहीं होगा। कितना, अब ये हम देखते ही हैं, जब तक गरीब है तब तक उसको लगता है कि मुझे इतने पैसे मिलते तो कितना अच्छा होता, बाय चांस लॉटरी लग ही गई समझिए, तो भी वो तृप्त नहीं होता। फिर बोलता है हाँ मैं ये लूँगा, मैं ये लूँगा, अगर मेरे पास तो वैसी गाड़ी नहीं है जैसे अमके के पास है, यानी मिल भी गया तो भी तृप्ति नहीं है। तो ये बोल रहा है ये मनुष्य की वृत्ति है, मनुष्य का स्वभाव है। तब न मनुष्य वित्तेन तर्पणीयः, कोई भी मानव कितना भी धन मिल जाए वो तृप्त तो होता नहीं। ये 7-8 साल के बच्चे का निरीक्षण है। ये एक। फिर दूसरी पंक्ति में बोलते हैं कि हे यमराज, आपने बोल दिया है कि चाहे जितने साल में जीऊँगा। तो वो बोलता है कि अरे भाई मैं आपके पास आया और लौट रहा हूँ, यम के पास आके जो लौट गया तो वो लप्स्यामहे वित्तम अद्राक्ष्म चेत्वा। त्वाम अद्राक्ष्म, अद्राक्ष्म ये वैदिक रूप है, हमारे संस्कृत में नहीं आता, पाणिनीय संस्कृत में अद्राक्ष्म यानी मैंने देख लिया, अहम अपश्यम, अपश्यम के लिए आया है। त्वा अपश्यम, त्वा अद्राक्ष्म, मैंने तुमको देख लिया, यानी मैंने आपका दर्शन कर लिया। तो वो बोलता है फिर वित्तम लप्स्याम है, तो मुझे चाहिए जितना वित्त मिल ही जाएगा। आज तक कोई लौटा नहीं है यमराज के साथ साक्षात्कार करके, पर मैं लौटूंगा। तो मैं जब चाहूँगा तो वित्त तो मिल ही जाएगा। आप क्या देंगे? जो यम से भेंट करके, यम से मिल करके इस धरातल पर सकुशल आता है, अपने आप ही धन उसके पास आएगा। तो ये उसको बोलता है कि लप्स्यामहे वित्तम, हम तो आपको देख लिया है, आपका दर्शन कर लिया है, तो धन तो हम पा ही लेंगे, उसमें कुछ बात नहीं है। और जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं, यावद, यावद यानी जब तक, जब तक त्वं ईशिष्यसि, जब तक आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है यानी आपका शासन, एक्चुअली ईश धातु का अर्थ है शासन करना, नियंत्रण रखना। तो जब तक आपका शासन चलता रहता है इस दुनिया पर, तब तक हम जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि एक बार आपसे मुलाकात हो ही गई है। देखो ना कितना सुंदर तर्क है। तो जब तक आपका शासन है तब तक जीवन तो मिलेगा ही मिलेगा। फिर आप वर देके क्या करेंगे? इसका धन देंगे तो वो तो मनुष्य के तृप्ति के लिए है नहीं, जीवन देंगे तो वो तो अपने आप ही मिल जाएगा। तो मुझे जो तीसरा वर चाहिए वो वरस्तु में वर्णीय स एव, एव यानी ही,
वही स एव वरः, वही वर मुझे वरणीय है, यानी वही मुझे स्वीकार्य है, दूसरा तीसरा कुछ नहीं लूँगा। क्या बोल रहा है ये लड़का। क्या बोलता है आगे, 28वां श्लोक, 28वां मंत्र है, अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य जीर्यन् मर्त्यः क्वधस्थः प्रजानन्। ये बोल रहा है कि कोई प्रजानन मर्त्य है परंतु प्रजानन है, केवल जानन नहीं है। जानन यानी जानकार, अप्रजानन जो बहुत अधिक जान लेता है, बहुत अधिक जानकार है, विवेकी है, ठीक, वो जीरियन मर्त्यः, ये शब्द है जीरियन, यानी वो बूढ़ा हो गया। तो कोई मर्त्य मनुष्य जो वृद्ध हो गया है, जो जानकार है, जिसने जीवन का रहस्य समझ लिया है, ठीक, वो ऐसा क्वधस्थः, ये शब्द देखना चाहिए, इसलिए क्योंकि इस शब्द के बारे में पाठ भेद हैं। कुछ शाखा के लोग क्वधस्थः लिखते हैं, जैसा कि आपके सामने मंत्रों में लिखा है, आपके सामने वही आया है क्वधस्थः। कुछ दूसरे पाठ हैं तो वहाँ पे उन्होंने क्व तदास्थः ऐसा लिखा है। हम दोनों का अर्थ देखेंगे। क्वधस्थः माने क्या? कु माने पृथ्वी, अधा यानी नीचे। अब ये पृथ्वी जो है वह अंतरिक्ष से नीचे है ना, तो कु अधा यानी मैं अभी कहाँ हूँ? यमराज के दरबार में हूँ, यानी ऊपर हूँ। इस समय कु यानी पृथ्वी कहाँ है? अधा है, ठीक। तो अब मैं नीचे जाऊँगा, बाद में कभी न कभी बूढ़ा हो जाऊँगा, कहाँ रहूँगा तब? कु अधस्थः यानी यहाँ से नीचे जो पृथ्वी है उसी पृथ्वी पर मैं रहूँगा, ठीक है। तो ऐसा कौन प्रजानन यानी विवेकी, जीर्यन यानी वयोवृद्ध, और फिर से नीचे आया हुआ, यानी एक बार स्वर्ग की छटा देखने के बाद धरती पर आया हुआ, ऐसा कौन सा विवेकी जगह यानी क्या बोलेंगे, वयोवृद्ध, ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य, जो अजीर्यताम अमृतानाम, आए कहाँ हैं हम? अमृत लोगों में, यमपुरी में आए हैं। यमपुरी में कोई मरता ही नहीं, क्योंकि मरने के बाद ही वहाँ पहुँचते हैं, फिर मरण कहाँ से? फिर वहाँ से आना है माने जन्म लेना है, मरना नहीं है। तो अमृतानाम अजीर्यताम, जो अब बुढ़ापे से ग्रस्त नहीं होंगे, जो कभी मृत्यु नहीं पाएंगे, ऐसे लोक में आने के बाद अधस्थः कुअधस्थः नीचे पृथ्वी पर पहुंचा हुआ कौन सा ऐसा प्रजानन विवेकी मनुष्य होगा जो अति दीर्घे जीविते को हमें, तो फिर अति दीर्घे जीविते, फिर चाहे जितना दीर्घ जीवन है पृथ्वी तल का, को हमें तो वो क्या रमेगा उसमें, उसको उसमें क्या रस आएगा? जिसने एक बार ये स्वर्ग की सारी छटाएं देख ली हैं और वो वहाँ गया है, उसको उसी दुनिया में रहकर कितना भी अति दीर्घ बोला है, केवल दीर्घ नहीं, अति दीर्घ, तो अति दीर्घ भी आयु उसने पा भी ली, तो उसमें उसको कौन सा रस आएगा, कौन सा सुख मिलेगा उसको? क्योंकि ये कैसे हैं? अभिध्यायन वर्णगति प्रमोदान, यानी ये प्रमोद जहाँ जो है, यहाँ के पृथ्वी तल के जो प्रमोद है, प्रमोद का मतलब है आनंद के क्षण, यानी भोग के क्षण। तो ये भोग के क्षण जो है वो कैसे है?
वर्ण गति, वर्ण यानी रंग, अच्छे रंग लुभाते हैं, अच्छा रूप लुभाता है, अच्छा ध्वनि लुभाता है। तो ये जो है ना, ये सारे, इनको जो अभिध्यायन, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यय ध्यायति यानी ध्यान करना, ध्यान शब्द इसी से आया है। ठीक, अभिध्यायन, ठीक तरह से सूक्ष्म दृष्टि से जो ध्यान करेगा, जो चिंतन करेगा, उसको पता चलेगा कि एक बार यहाँ बतलाया ना, अमृतानाम अजीर्यताम लोकन, यहाँ उपेत्य, यहाँ आने के बाद कि अरे स्वर्ग सुख के सामने इस धरातल पे जो जो भी सुख है हमें प्राप्त होते हैं, ये सारे सुख तो फीके ही हैं। अब इन सुखों में क्या गमना। अब अति दीर्घ आयु है, काहे के लिए? भोगने के लिए। लेकिन इन भोगों में ही कोई सुख नहीं है, तो क्या, तो मैं वो आयु भी लेके क्या करूं? यानी ये सब उसने सामने रख दिया है कि मुझे ये सब में कोई रुचि नहीं है। कितना भी जीवन दीजिए, कितना भी धन दीजिए, कितना भी सत्ता दीजिए, कुछ भी दीजिए, मुझे इसमें कोई रस नहीं है। मुझे तो वही चाहिए जो मैंने मांगा, वो यही है कि मुझे मृत्यु का रहस्य जो पूछा है ना, कि अस्तित्व के न च अस्तित्व के, कि मरने के बाद मनुष्य का होता क्या है। कोई लोग बोलते हैं कि वो अब नहीं है, कोई लोग बोलते हैं कि वो है। तो ये है क्या, उसकी गति होती क्या है, यही मुझे जानना है। इसका सीधा सीधा अर्थ है, प्रकारांत से कहना है तो मुझे आत्मज्ञान चाहिए। इन शब्दों से नहीं बोला, लेकिन वही है कि आत्मा का ज्ञान हो गया तो इन सब के उत्तर मिल ही जाएंगे। तो मुझे आत्मज्ञान चाहिए, अन्य कुछ नहीं चाहिए। और इसके लिए अब अंतिम मंत्र है इस वल्ली का, ये देखिए अंतिम मंत्र में क्या बोलता है। यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत् सांपराये महति बोहिनस्तत् योऽयं वरो गूढ़ं अनुप्रविष्टो नान्यम तस्मात् नचिकेता वृणीते। अभी तक उसने अपना नाम लेके नहीं बोला है। आदमी कब बोलता है? अभी तक क्या है, मुझे इसकी सुख नहीं, मुझे इसकी लालसा नहीं, मुझे बोल रहा था। अभी नचिकेता बोला है कि नचिकेता दूसरा कोई वर लेगा ही नहीं। अंतिम पंक्ति पहले लेते हैं, न अन्यम नचिकेता वृणीते। नचिकेता इससे अलावा और कुछ भी नहीं लेगा। ये थर्ड पर्सन का प्रयोग आदमी कब करता है? देखिए, जब कुछ पक्का संकल्प होता है ना, तो बतलाने के लिए, कि जैसे प्रभु राम जी को कुछ कहना है तो वो सीधे बोलेगा, ये इक्ष्वाकु वंशीय दशरथ पुत्र राम कहता है। वो ये नहीं बोलेगा कि मैं कहता हूँ, मैं कहता, मैं उसका जो संकल्प है ना वो थोड़ा कम हो जाता है। और जब ये बोलेगा ये दशरथ पुत्र राम कह रहा है, ये इक्ष्वाकु वंशीय राम कह रहा है, यानी स्वयं का ही उल्लेख, स्वयं का ही निर्देश जब वो थर्ड पर्सन में करता है तो दृढ़ संकल्प बताने के लिए, स्टॉन्च डिटर्मिनेशन, इसके लिए वो बोलता है नचिकेता तस्माद अन्यम न वृणीते। इसके अलावा नचिकेता और कुछ नहीं लेगा। इसके अलावा माने किसके अलावा? चलो पहली 3 पंक्तियां देखते हैं कि यस्मिन इदम विचिकित्सन्ति, यानी इहलोक यानी मैं इहलोक बोल रही हूँ, वो नहीं बोलेगा क्योंकि वो अभी तो परलोक में ही है। तो पृथ्वी तल पर के जीव और देवताएं भी, क्योंकि ये यम ने बतलाया है कि यम देवता लोग भी इसमें संभ्रम ही है उनके भी मन में, निश्चित रूप से वे भी नहीं जान पाए। तो ये बोला है कि यस्मिन विचिकित्सन्ति, जिसके संदर्भ में मर्त्य मानवों में और स्वर्ग के देवताओं में भी अभी तक संभ्रम ही है।
अभी तक ठीक से किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। यत सांपराये महति महति बोहित नस्तत, यानी सांपराय परलोक, परलोक के विषय में, सांपराय यानी परलोक, तो परलोक के विषय में नहा तत् ब्रूहि, ब्रूहि यानी बताइए, नहा यानी हमको, यहाँ मुझे नहीं बोला है, हमको, बहुवचन। बहुवचन क्यों है? क्योंकि नचिकेता को ये ज्ञान वहाँ से लेना है और यहाँ पृथ्वी तल पर आके लोगों को देना है, तो इसलिए हम सबको ब्रूहि, आप बताइए। बस जिसके विषय में देवता तक संभ्रमित है वो आप बताइए। और ये जो है ना, यो अयम वो गूढ़म अनुप्रविष्टा, जो गूढ़ है, गहन है, सहजता से नहीं होता, गूढ़म अनुप्रविष्टा, गूढ़ता की ओर जो प्रवेश करता है, सहजता से, सरलता से जो प्राप्त नहीं होता, वही ज्ञान वो ही आप बताइए। और न अन्यम तस्मात् नचिकेता वणिते, इससे अन्य कुछ भी नचिकेता नहीं लेगा, इससे अन्य कुछ भी नचिकेता नहीं लेगा। ये जो बताया है यहाँ पर, ये वल्ली समाप्त होती है। यानी अभी तक हमने ये देखा कि नचिकेतस जो है ना, ये कथा तो है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि कथा यानी एक फल्ली समझिए आप। अब फल्ली महत्व की है या फल्ली के भीतर का दाना? दाना होता है तत्व, कथा होती है ऊपर का छिलका। तो छिलका छोड़ दीजिए, दाना लीजिए। नचिकेतस की जो कथा है वो हमें क्या क्या सिखाती है? एक तो पितृभक्ति पहली, मर जाओ कहने के बाद भी पिता पर क्रोध नहीं है। पिता ने इतना भयानक क्रोध में बोल दिया कि जाओ तुमको मैंने यम को दान दे दिया, फिर भी उसका पिता से क्रोध नहीं है। क्या मांगा? कि मेरा पिता का स्वभाव सौम्य हो जाए, जिससे कि लोग उन्हें चाहने लगे। दूसरी बात, उसने वो प्रश्न क्यों किया कि मुझे किसको देना चाह रहे हैं? इसलिए कि मेरे पिता इन बूढ़ी गायों का दान कर रहे हैं, इस दान से मेरे पिता को पुण्य नहीं मिलेगा, वो मिलना चाहिए, इसलिए स्वयं पूरा जीवन सेवा में बिताने को ये बालक तैयार है। मुझे किसी को दे दीजिए, दास बना दीजिए। ये क्यों? क्योंकि जिससे मेरे पिता को दान का पुण्य मिले। तो ये पितृभक्ति एक बात। दूसरी बात, जब यहाँ यम के पास आए तब जो उसने मांगा है, उसने वही मांगा है कि मेरे पिता सब कुछ वो भूल जाए, यानी पिता के मन में भी अपराध बोध ना रहे। कितनी बड़ी बात है ये। गिल्ट कॉन्शियस है ना, ये आदमी को अंदर से खोखला बना देता है। तो ये सब भूल जाएंगे और मैं जैसा पहला था वैसे ही उनको लगूंगा, यानी मैंने उसको शाप दिया था, ये गया था और यमलोक के वहाँ 3 दिन यानी धरती के 3 साल ये था ही नहीं। यहाँ 3 साल तक जो बच्चा नहीं था वो एकदम दिख जाए तो कोई उसको भूत समझेगा। ये ना हो, डर ना हो, कितना कितना सोचा है उसने। और इसमें हमने क्या लेना है? हमने ये लेना है कि हमारे गुरुजन यदि क्रोधवश कुछ कहते भी हैं तो उनसे गुस्सा नहीं करना, उनकी मनोभूमिका समझ लेना कि ये क्यों ऐसा बोले, गुस्से के कारण ना, तो ठीक है भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनका गुस्सा कम करवाओ, लेकिन हम उनसे गुस्सा ना करें। ये एक बात। दूसरी बात ये कि चाहे जितना कोई प्रलोभन दे, धन का दे, सत्ता का दे, कुछ भी दीर्घायु का दे, तो भी डिगना नहीं। जो हमारा दृढ़ संकल्प है, इसको ज्ञान चाहिए था, तो ज्ञान के लिए
कुछ भी करने की, और चाहे जितने मोह के प्रसंग आ जाए सामने, लेकिन उनको पार करने की ताकत, ये है दूसरा संदेश। और यहाँ हमारे प्रथम अध्याय की पहली वल्ली समाप्त होती है। अब कल हम दूसरी वल्ली का प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए विराम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।